ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करेंगे एकादशी की। अधिक मास का महीना चल रहा है और इस महीने में कौन सी एकादशी पड़ेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे 12 महीने में टोटल 24 एकादशियाँ होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो चलिए हम जानते हैं 12 अगस्त दिन शनिवार को कौन सी एकादशी पड़ रही है। तो 12 अगस्त दिन शनिवार को परमा एकादशी पड़ रही है और इसकी कथा भी जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। अधिक मास या मूल मास को जोड़कर वर्ष में टोटल 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ अधिक बढ़ जाती हैं, इसीलिए 24 से टोटल 26 एकादशियाँ हो जाती है। इस एकादशी की जो भी करता है या कथा को सुनता है, कथा को सुनने मात्र से ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए अब हम सुनते हैं परमा एकादशी की व्रत की कथा। कंपलीय नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहा करता था। उसकी जो स्त्री थी वो अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्र का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं किया करती थी। दोनों पति और पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसीलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश को चला जाऊँ और वहाँ जाके कुछ काम धंधा करूँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल इस जन्म में अवश्य मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता, भाई तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं न जाए और यहीं पर रहें। जो हमारे भाग्य में होगा वही हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए सभी चीज़ों को अपने भाग्य पर छोड़ दे और यहीं रहें। स्त्री की सलाह को मानकर ब्राह्मण परदेश को नहीं गया। इस प्रकार समय बीतता गया। एक दिन कौनिड्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण ने सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए जो आपके दर्शन पाएं और आप हमारे यहाँ पधारे। इससे हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता को नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता को शीघ्र ही नष्ट कर देंगे। अतः आप हमारी दरिद्रता को नष्ट करने के उपाय भी बताएंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौनिड्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मूलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करती है और उत्तम गति भी प्रदान करती है।
धन आदिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया है। इसी प्रकार के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की भी प्राप्ति परमा एकादशी के ही करने से हुई थी। इसके पश्चात कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधानपूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वे अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वह समस्त संसारों को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत के अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्या पूर्वक रहते हैं वो देवागनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य सिद्धियां और धन तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण हो उन्हें रहने के लिए दिया। उसके उपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री का गरीबी दूर हो गया और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वह पति और पत्नी दोनों विष्णु लोक को उत्तम लोक में गए। तो यह परमा एकादशी की कथा थी और अब मैं आपको बताऊंगी कि परमा एकादशी की पूजा किस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं परमा एकादशी की पूजा किस प्रकार आप कर सकते हैं। परमा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर यदि आप किसी तालाब, कुआं, बावड़ी के आसपास स्नान करें तो अति उत्तम। यदि आपके घर के आसपास कोई भी नदी तालाब नहीं है तो आप अपने घर के बाल्टी में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जो कि धन की देवी है उनका पूजा करें। पूजा के लिए आप फूल, धूप, दीप, अक्षत, चंदन, दूर्वा और लाल वस्त्र जरूर चढ़ाएं। पूजा के समय विष्णु चालीसा और माँ लक्ष्मी चालीसा जरूर करें। पूजा करने के पश्चात आप एक घी का दिया अवश्य लगाएं। इसके बाद आप भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी को कुछ भेंट और थोड़ा सा प्रसाद अर्पण करें। इसके बाद दिन भर निर्जला उपवास रखें। संध्या के समय आरती करके फलाहार करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन पूजा के पश्चात ही कुछ दान पुण्य करें, उसके बाद ही पारण करें, क्योंकि एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी रहित होता है। इसीलिए एकादशी के दिन आप व्रत रखें। कोशिश करें कि एकादशी के दिन आप बाल ना धोए। ये मैंने पहले भी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता। उसके बाद एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाया जाता। ऐसा कहा जाता है, पुराणों में लिखा हुआ है कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति चावल खाता है वो अगले जन्म में कीड़े में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। उसके बाद आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप हमेशा द्वादशी रहित ही पारण करिए और सुबह पारण में आप घी के बने हुए ही पकवान खाइए। जैसे जो भी आप सब्जी बनाते हैं उसे घी से छौंक लगाइए और उसके बाद चावल बना सकते हैं, क्योंकि जो द्वादशी का पारण होता है वो चावल से ही होता है। तो आप दाल चावल बना सकते हैं, सब्जी चावल खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें जो छौंक है वो घी का ही लगा होना चाहिए। तो यह एकादशी के व्रत की कथा थी
और इसकी पूजा विधि थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।